दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए एक यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर जिला जसपुर की तरफ से जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे चौकीदार है, वाटरमैन और स्वीपर पद के लिए फॉर्म भरे रहे होंगे 14 पदों के लिए, उसके यहाँ पर जो प्रवेश तिथि यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है आ चुका है, तो उसका यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। क्या क्या प्रवेश पत्र कैसे कैसे आपको निकालनी है वो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम में आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे में, या टेलीग्राम में आप जाकर सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन सीधे हो सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी लिखना है, और आपको टेलीग्राम में मेरा जो यहाँ पर ग्रुप है मिल जाएगा। वहाँ से सारे प्रवेश पत्र आपका नाम वाला आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर की तरफ से यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। कार्यालय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी चौकीदार का 4 पद, वाटरमैन का 5 पद और स्वीपर का 5 पद, टोटल 14 पदों के लिए भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन के उपरांत अवलोकन उपरांत साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु प्रथम दृष्टता पाए गए आवेदक गण सूची माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जसपुर के अनुमोदन के पश्चात आवेदकों की जानकारी हेतु कार्यालय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जसपुर के शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड की जा चुकी है, तथा विभिन्न पदों हेतु यहाँ पर जो विभिन्न पद के आवेदक का साक्षात्कार दिनांक यहाँ पर साक्षात्कार होना है। अब साक्षात्कार किस माध्यम से होगा वो वहीं जाने के बाद पता चलेगा, जिसमें यहाँ पर 15/6, 16/6 और 17/6 को यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा। तीनों का अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम है। तो निम्नानुसार कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश जसपुर में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर आपको जानी है? कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश जसपुर में आयोजित की जाएगी। तो चलिए पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला जो स्वीपर का पद है उसके लिए आपको 15/6/2024 को प्रातः 10 बजे से साक्षात्कार समाप्ति तक आपको वहाँ पर पहुँचनी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जो भी अभ्यर्थी जिसमें फॉर्म भरे होंगे, जिसका यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी हुआ होगा, तो आपको कहाँ पहुँचनी है? वहाँ पर 10 बजे पहुँच जाना है। कहाँ? 15/6/2024 को स्वीपर वाले। जो चौकीदार में फॉर्म भरे थे वो 16/6/2024 को पहुँचेंगे 10 बजे से साक्षात्कार समाप्ति के बाद। उसके बाद तीसरा है वाटरमैन में फॉर्म भरे हैं तो 17/6/2024 को आपको जानी है और 10 बजे के बाद। मान लो आप तीनों में फॉर्म भरे हैं तो तीनों के लिए आपको अलग अलग दिन में जाना पड़ेगा। अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे ही फॉर्म डाले होंगे, एक ही मतलब अलग अलग फॉर्म डाले होंगे, लेकिन तीनों में ही फॉर्म डाले होंगे। तो आपको वहाँ पर पहुँचनी है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सब चीज़ दे दिया गया है। 15, 16, 17 को जाना है, जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं। स्वीपर तो स्वीपर के लिए, चौकीदार के लिए। यदि उक्त परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना आपको पृथक से कार्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। आवेदक गण का ध्यान विशेष रूप से इस आकृष्ट किया जाता है कि आवेदक द्वारा जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस पद हेतु नियत साक्षात्कार तिथि को आवेदक के आवंटित अनुक्रमांक के अनुसार उपस्थित होने पर साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदक के अनुक्रमांक अनुसार साक्षात्कार हेतु नियत तिथि से भिन्न तिथि पर उपस्थित होने पर उसका साक्षात्कार किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाएगा। तो जिस पद के लिए आप फॉर्म डाले हैं, स्वीपर के लिए डाले हैं तो भाई आपको 15 को पहुंचना है, चौकीदार के लिए डालना है 16 को, वाटरमैन के लिए डालना है तो आपको 17 को पहुंचना है। 10 बजे से पहले, 1 घंटा पहले आपको पहुँच जानी है। चलिए मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक गण अपने साथ प्रधान जिला न्यायालय जसपुर में शासकीय वेबसाइट में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपनी पहचान संबंध में दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, वाहन चालन अनुज्ञप्ति अथवा शासकीय कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र इत्यादि लेकर साक्षात्कार तिथि से नियत समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना है। तो जो भी अभ्यर्थी आपको जाना है, जिसका प्रवेश पत्र जारी हुआ है, तो भाई आपको एक फ़ोटो लेके जानी है और आधार कार्ड लेके जाना है, मतदाता परिचय पत्र, कोई भी आपको दस्तावेज लेके जानी है, या वाहन चालन अनुज्ञप्ति जो लाइसेंस होता है वो आपको एक परिचय पत्र ओरिजिनल लेके जाना, साथ में डुप्लीकेट भी रख लिए रहना। ये लेकर आपको साक्षात्कार तिथि में 1 घंटा 10 बजे है तो आपको 9 बजे पहुंच जानी है। और आगे मैं डिटेल बताऊंगा, प्रवेश पत्र में आपको दिखाऊंगा कैसा रहेगा। यदि किसी कारणवश नियत तिथि को साक्षात्कार लिया जाना संभव नहीं होता है तो उक्त तिथि पर लिए जाने वाले साक्षात्कार चयन समिति के द्वारा नियत की जाने वाली आगामी तिथि के लिए लिया जाएगा। साक्षात्कार पर उपस्थित होने वाले आवेदक गण अपने रहने, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे तथा उन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी
फॉर्म भरे हैं वो ज़रूर इसको जान लीजिए और उसके आधार पर आपको यहाँ पर पहुँचनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ। और जिस भी अभ्यर्थी को भृत्य, चौकीदार, स्वीपर या प्रयोगशाला परिचारक, हॉस्टल वार्डन इत्यादि जिसका भी आपको मॉडल पेपर लेना होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा मिनिमम चार्ज पर। आगे मैं आपको डिटेल यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो आप सभी के लिए जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं 15 मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ। क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपका विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। तो ये सब रहेंगे। उसके बाद सेकंड है भारत का भूगोल। आपके सिलेबस में तो भारत का भूगोल रहेगा 10 प्रश्न रहेगा सभी सेटों में, तो टोटल 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी IMP मॉडल गेसिंग पेपर लेना हो व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये प्रवेश पत्र है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जशपुर की तरफ से आपको डाउनलोड करवानी है। आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दुकान से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। परीक्षा का नाम साक्षात्कार परीक्षा रहेगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार है। यहाँ अभ्यर्थी का नाम है और यहाँ उसके पिता का नाम है। अपने नाम के हिसाब से और अपने पिता के हिसाब से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। यहाँ आपको न्यूनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो स्व प्रमाणित कर चस्पा करना है। मतलब यहाँ आपको फ़ोटो लगानी है, नया वाला फ़ोटो, और उसमें आपको ऐसे साइन करना है स्व प्रमाणित, और स्व प्रमाणित करना उसको। और यहाँ पर आपका दस्तखत रहेगा, परीक्षार्थी का दस्तखत। और ये कार्यालय उपयोग हेतु रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक 1। परीक्षा केंद्र का नाम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सभागार में आपको जानी है। कहाँ जाने हैं? जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय है जशपुर में, वहाँ आपको पहुँचने हैं सभागार में। परीक्षा का दिनांक यहाँ पर ये 16 वाला है ना, और उसको परीक्षा का समय 10 बजे साक्षात्कार समाप्ति तक। क्या क्या निर्देश है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है उसको जरूर जान लीजिए। पहला, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो हो सकता है कुछ एग्जाम भी ले ले, ऐसा भी हो सकता है संभवतः। और उसके बाद है परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र तथा वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले पेन का उपयोग ही करें। तो हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर कुछ 50 अंकों का ऐसा एग्ज़ाम
भी ले सकते हैं संभवतः, क्योंकि पेन मंगा रहे हैं तब की बात है, बट ऐसा स्पष्ट वहाँ पर दिया नहीं है, साक्षात्कार परीक्षा ऐसा लिखा हुआ है। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्जित, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेपर, कैलकुलेटर, मोबाइल, लॉक, टेबल आदि रखना वर्जित है, अन्यथा परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किए गए फोटो के अनुसार ही फोटो पर चिपकाना चस्पा करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जहाँ पर फोटो बोला गया है वहीं पर आपको संलग्न करनी है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में परीक्षक के समक्ष करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम ले, यहाँ पर बोला गया है आपको यहाँ पर साइन नहीं करनी है, यहाँ पर आपको साइन नहीं करना है, साइन आपको वहीं जाकर करनी है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो दोनों जगह यहाँ पर साइन आपको यहाँ नहीं करना है, यहाँ आप कर सकते हैं, और बाकी जो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वहीं आपको जाके साइन करने, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ये वाटरमैन का, देख सकते हैं वाटरमैन का यहाँ पर साक्षात्कार है, सेम है बाकी। उसके बाद कार्यालय उपयोग, इसका एग्ज़ाम 17 को है। वाटरमैन का एग्ज़ाम कब है? 17 को, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे है यहाँ पर जो स्वीपर का है, स्वीपर का 15 को है, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है कब है? 15 को साक्षात्कार है, तो यहाँ पर 15 को